हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए एचपीजी के आपके पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एचपीजी के इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज कवर करते हैं। जो पढ़ाया होता है उसी चैप्टर का टेस्ट होता है। पीडीएफ एमसीक्यू नोट्स आपको दी जाते हैं। ओल्ड टेस्ट सीरीज 10 से 15 साल पुरानी आपको दी जाती है। वीकली मंथली टेस्ट आपके होते हैं। सेम एग्जाम की तरह ये सारा प्रोसेस होता है। आईडी कार्ड फैसिलिटी है। यूनिक आईडी से आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। 300 रुपए की फीस सबमिट करवा के आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं 6 महीनों के लिए या 1 साल के लिए। कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमसे पूछे क्रैश कोर्स में और क्या क्या रहेगा और कैसे ज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर में हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो योजनाएं स्टार्ट की गई हैं वो योजनाएं कौन कौन सी हैं और किससे रिलेटेड है, ये चर्चा हम करेंगे। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सहारा योजना की। क्या है ये सहारा योजना? दोस्तों इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों जो गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, एड्स, टीबी से ग्रस्त हैं, उनकी देखभाल के लिए सहारा योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 2,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। दोस्तों साथ साथ में आपको ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है कि कितने पैसे यहाँ पे महीने के दिए जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री रोशनी योजना। दोस्तों इस योजना के तहत गरीब परिवारों को नए विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोशनी योजना आरंभ की जाएगी, जिसके तहत कनेक्शन हेतु कोई भी सर्विस चार्ज यहाँ पे लोगों को नहीं देना पड़ेगा। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री स्वजल योजना। दोस्तों इस योजना के तहत मुख्यमंत्री स्वजल योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 50 मीटर पाइप 50% अनुदान पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि टोटल खर्चे के ऊपर दोस्तों 50% जो है वो गवर्नमेंट सरकार देगी, तो 50% ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बात करेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से यही बनते हैं, कितने परसेंट की दिए जाएगी या फिर वो किससे रिलेटेड है, कितने पैसे दिए जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आगे बात करेंगे अटल निर्मल जल योजना। दोस्तों प्रदेश में पढ़ रहे छात्रों को स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए अटल निर्मल जल योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। योजना के तहत सभी सरकारी विद्यालयों में पानी के फिल्टर लगाए जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है सरकार की तरफ से। आगे बात करेंगे लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना। दोस्तों देश में आपातकाल के दौरान हिमाचल में भी कई व्यक्तियों को बिना कारण गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को 11,000 रुपये की वार्षिक लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि कितने पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे जो इमरजेंसी के दौरान जिनको गिरफ्तार किया गया था। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं मुफ्त अतिरिक्त गैस रिफिल योजना। दोस्तों इसमें क्या है कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना में प्रदेश सरकार अपने संसाधनों में से 1 सिलेंडर गैस चूल्हा एवं पाइप देगी। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त गैस रिफिल मुफ्त दिया जाएगा। 2 लाख परिवारों को इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना। दोस्तों इसमें प्रदेश में 150 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना में किसानों को 85% का लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा। लगभग 20,000 लाभार्थियों को इसमें रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इसमें 5,000 पॉली हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जितनी भी योजनाएं हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिए। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत कांटेदार तार चैन बाड़ लगाने के लिए 50% सहायता प्रदान करेगी हिमाचल सरकार। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना। इस योजना में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में 4.22 करोड़ की लागत से एक्यूवेशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। क्या है ये योजना? दोस्तों इस योजना के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करेंगे एम किसान मोबाइल पोर्टल योजना। दोस्तों इस योजना के तहत बागवानों को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए एम किसान मोबाइल पोर्टल योजना आरंभ की है। दोस्तों आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट बनने वाले हैं। आगे बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना के तहत बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति की आयु सीमा जो पहले 80 वर्ष थी दोस्तों अब उसे 70 वर्ष कर दिया गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनते हैं। आगे बात करेंगे बेटी है अनमोल योजना। दोस्तों इस योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली बालिका को दी जाने वाली सहायता राशि जो है वो 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कितनी हज़ार की गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे
मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना। दोस्तों इस योजना के तहत बच्चों के पालन पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 5,000 रुपये के लिए 5,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष की गई है। किस स्कीम के अंडर, किस योजना के अंडर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट बनते हैं। आगे बात करेंगे अटल आदर्श विद्या केंद्र योजना। दोस्तों इस योजना के तहत गुणात्मक यानी कि अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। इसका प्रथम चरण पूरा कर लिया गया है। झंडुता विधानसभा क्षेत्र में पहला आदर्श विद्यालय खोला गया है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे स्टेट ऑफ स्टेटस सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में प्रदेश को शिक्षा क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने के लिए बड़े राज्यों की श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति बटन ऐप तथा गुड़िया हेल्पलाइन नंबर। दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर भी आपको क्लियर होना चाहिए। 1515 इसका हेल्पलाइन नंबर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। वन माफिया, खन माफिया, ड्रग माफिया के विरुद्ध सख्ती से निपटने के लिए दोस्तों कौन सी एप्लीकेशन बनाई गई है, होशियार सिंह। और हेल्पलाइन नंबर भी ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। 1090 ये नंबर रहता है। सभी आपातकालीन सूचनाएं एक ही नंबर पर 112 पर दी जा सकती हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं दोस्तों, जहां पे आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा नंबर है। मुख्यमंत्री द्वारा कल्याण योजनाओं, रोजगार सृजन तथा जनमंच की निगरानी के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग हिम प्रगति ऐप यहाँ पे लॉन्चिंग कर दी गई है। ठीक है, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लाइक कर दीजिए लेक्चर को। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सीरीज सिर्फ आपको एचपीजी के अपनी मिलती है और आने वाले लेक्चर्स के लिए भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।